नहीं था, वो डरावना था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई भूखा दानव पहाड़ों को चबा रहा हो। मोहन की झोपड़ी के भीतर का सन्नाटा बाहर के शोर से भी अधिक भयानक था। गुड़िया के फटे हुए बिस्तर के पास बैठी राधा की रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। उसने मोहन की ओर देखा, जो एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। कुछ तो बोलो मोहन। पीतल के लोटे भर गए, आंगन की मिट्टी बह गई, पर इसकी देह की आग नहीं बुझ रही। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की कमी से नहीं बल्कि बेबसी के बोझ से। क्या बोलूं राधा, गांव का हकीम कह चुका है कि जड़ी बूटियां असर नहीं कर रही हैं। साहूकार ने उधार देने से मना कर दिया है, क्योंकि मेरे हाथ अब लकड़ी काटने लायक नहीं बचे। तभी गुड़िया ने एक लंबी और कष्टदायक सांस ली। उसका छोटा सा शरीर बुखार की ऐंठन में धनुष की तरह मुड़ गया। बाबा, पानी। वो बुदबुदाई। मोहन झपट कर उसके पास पहुंचा। उसने मिट्टी के कुल्हड़ से पानी पिलाना चाहा, पर गुड़िया के होंठ इतने सूखे थे कि पानी की बूंदें वहीं जम गई। मोहन की आवाज में एक अजीब पत्थर जैसी दृढ़ता आ गई। राधा, अब प्रार्थना का समय निकल चुका है, अब युद्ध का समय है। युद्ध? किससे मोहन? नीलगिरी से। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, उस नरभक्षी जंगल की ओर कदम भी मत रखना। लोग कहते हैं वहाँ हवाएं बातें करती हैं और पेड़ शिकार करते हैं। तो क्या मैं यहाँ बैठकर अपनी बेटी को मरते देखूं? वैद्य त्रिलोचन ने कहा था, नीलगिरी के उस पार जीवन पड़नी है। अगर वो सुबह से पहले नहीं आई तो ये घर कल शमशान होगा। मोहन ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसके फल पर जंग लगा था, पर उसकी धार अब भी उसकी आंखों की तरह तेज थी। वो बारिश में बाहर निकला और सीधे वैद्य त्रिलोचन की कुटिया की ओर भागा। वैद्य अपनी पुरानी पोथियां समेट रहे थे। जब उन्होंने मोहन को इस हाल में देखा तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी कांप उठी। मोहन, तुम पागल हो गए हो? बाहर का मंजर देख रहे हो? वैद्य जी, मुझे रास्ते का नक्शा चाहिए। मोहन ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा। वैद्य ने एक लंबी आह भरी। रास्ता नक्शों में नहीं, भाग्य में लिखा होता है बेटा। नीलगिरी का वो हिस्सा जिसे रजत वन कहते हैं, वहाँ जाने का मतलब है अपनी आत्मा का सौदा करना। वहाँ अमावस की रात को रक्षक नहीं, भक्षक जागते हैं। मेरे पास खोने के लिए आत्मा बची ही कहाँ है वैद्य जी? मेरी बेटी की हर सांस के साथ मेरी आत्मा मर रही है। वैद्य ने पुराना पीला पड़ चुका चमड़े का टुकड़ा निकाला। ये लो, पर याद रखना, जंगल में जो तुम देखोगे वो सच नहीं होगा, जो तुम सुनोगे वो सच नहीं होगा, केवल तुम्हारा संकल्प सच होगा। और वो मृग जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं? वैद्य की आंखें गंभीर हो गई। नीलवर्णी मृग वो जंगल का विवेक है। अगर वो मिला तो या तो तुम बच जाओगे या फिर वही तुम्हारी बलि लेगा। मोहन गांव की सीमा पर पहुंचा, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। यहां से सोनपुर की रोशनी खत्म होती थी और नीलगिरी का अंधकार शुरू होता था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। बारिश अब ठंडी सुइयों की तरह चुभ रही थी। रुक जाओ मुसाफिर, एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। मोहन ठिठक गया। उसने कुल्हाड़ी कस ली। झाड़ियों से एक आकृति निकली। वो कोई इंसान नहीं था, पर पूरी तरह जानवर भी नहीं। उसकी देह पर पत्तों जैसा आवरण था। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो यहाँ से लौटने वालों की गिनती करता है। आज की गिनती 0 है। लौट जाओ लकड़हारे। तुम्हारी कुल्हाड़ी ने इस जंगल के बहुत पेड़ों का खून बहाया है। आज जंगल हिसाब मांग रहा है। मोहन ने डर का घूंट पीकर कहा, अगर हिसाब चाहिए तो ले लेना, पर दवा ले जाने के बाद आज एक पिता खड़ा है, लकड़हारा नहीं। वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई, पर उसकी हंसी जंगल में देर तक गूंजती रही। उसी समय नीलगिरी के दूसरी ओर स्थित चंद्रगढ़ के वैभवशाली महल में सन्नाटा था। राजा अजय वीर अपने इकलौते पुत्र के शव के समान पड़े शरीर को देख रहे थे। महाराज, वैद्य हार चुके हैं। अब केवल कालाग्नि ही कुछ कर सकते हैं। कालाग्नि, एक तांत्रिक जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने शमशान की राख से अपनी आयु बढ़ाई थी। वो दरबार में दाखिल हुआ। उसके गले में हड्डियों की माला थी। तांत्रिक की आवाज जैसे सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी थी।
महाराज, राजकुमार पर किसी बीमारी का साया नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप है। नीलगिरी के रजत वृक्ष का फल ही इन्हें बचा सकता है। राजा व्याकुल थे। जो चाहिए ले लो, पर मेरे पुत्र को बचा लो। फल मुफ्त नहीं मिलता महाराज, उस वृक्ष को काटने के लिए एक ऐसे मनुष्य का रक्त चाहिए जो शुद्ध प्रेम के लिए वहां आया हो। संयोग देखिए, आज रात एक ऐसा ही व्यक्ति जंगल में प्रवेश कर चुका है। मंत्री और तांत्रिक की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उन्होंने राजा के पुत्र के बहाने अपनी अमरता का खेल शुरू कर दिया था। मोहन जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। यहाँ के पेड़ साधारण नहीं थे, उनकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। हर बार जब मोहन का पैर किसी जड़ पर पड़ता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई जीवित प्राणी करा होता हो। तभी अचानक कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। मोहन, घर लौटा, देखो गुड़िया ठीक हो गई है। मोहन ठिठक गया। ये राधा की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर कहीं एक धुंधली रोशनी में राधा खड़ी थी। उसके हाथ में जलता हुआ दिया था और गुड़िया उसके आंचल से लिपटी हंस रही थी। राधा, तुम यहाँ कैसे? मोहन के कदम डगमगाए। वैद्य जी ने चमत्कार कर दिया मोहन, अब उस खौफनाक जंगल में मत जाओ, लौट आओ। राधा की आवाज में एक असीम शांति थी। मोहन का मन हुआ कि दौड़कर उन्हें गले लगा ले। वो 2 कदम पीछे हटा ही था कि उसे वैद्य त्रिलोचन की बात याद आई। जंगल में जो देखोगे वो सच नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और जमीन की मिट्टी को छुआ। मिट्टी ठंडी और गीली थी, जबकि सामने दिख रहे दृश्य में शिष्टता थी। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे को कसकर दबाया और चीखा, तुम मेरी राधा नहीं हो। मेरी राधा इस समय अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर आंसू बहा रही होगी। वो मुझे बीच राह से लौटने को कभी नहीं कहेगी। जैसे ही उसने ये कहा, सामने का दृश्य जलते हुए कागज की तरह राख हो गया। वहाँ केवल एक बूढ़ा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था। गूंज सुनाई दी, जैसे हजारों पायलें एक साथ बज रही हों। तभी झाड़ियों के पीछे से एक नीली आभा उभरी। वो वही मृग था। उसकी देह नीलम जैसी चमक रही थी और सींगों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह जड़ित थीं। उसकी आंखें किसी मनुष्य जैसी गहरी और समझदार थीं। मृग ने कहा, लकड़हारे, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। मोह की माया को काटना सबसे कठिन होता है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ दवा से पहले मौत खड़ी है? मोहन ने कुल्हाड़ी नीचे टिका दी और हाँफते हुए बोला, मौत तो पीछे गांव में भी खड़ी है मेरी बच्ची के सिरहाने। आप कौन हैं? क्या आप ही इस जंगल के देवता हैं? मृग अपनी जगह से हिला नहीं। मैं केवल एक गवाह हूँ, सदियों से यहाँ होने वाले पापों और पुण्यों का गवाह। मोहन, जिस जीवन पढ़ने की तुम्हें तलाश है वो उस पर्वत की चोटी पर है जहाँ रजत वृक्ष उगता है। पर याद रखना, उस वृक्ष तक पहुँचने का मार्ग रक्त से सिंचित है। मैं अपना लहू देने को तैयार हूँ। लहू देना आसान है मोहन, पर किसी निर्दोष की बलि को रोकना कठिन। तुम्हारे पीछे कुछ शिकारी आ रहे हैं। उनके पास तलवारें हैं और उनके मन में लालच। वे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और अंत में तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, दूर कहीं मशालों की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजा अजयवीर के सैनिक जंगल में दाखिल हो चुके थे। राजा के सैनिकों का नेतृत्व मंत्री शत्रुघ्न कर रहा था। उसके साथ तांत्रिक कालाग्नि भी था, जो अपने तंत्र बल से मोहन के कदमों के निशानों को पहचान रहा था। जल्दी करो, वह लकड़हारा हमें उस वृक्ष तक ले जाएगा। जब तक वो प्रेम वश वृक्ष को नहीं छुएगा, उसकी शक्ति जागृत नहीं होगी। उधर मोहन मृग के बताए रास्ते पर भाग रहा था। रास्ता अब और कठिन हो गया था। उसे एक विशाल खाई को पार करना था, जिसके नीचे काले पानी की नदी उफन रही थी। खाई के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो सड़ चुका था। बाबा, बचाओ! मोहन को फिर से अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज नीचे खाई से आ रही थी। उसने नीचे झांका तो उसे दिखा कि गुड़िया काले पानी के भंवर में फंस रही है। उसका कलेजा मुंह को आ गया। गुड़िया, मैं आ रहा हूँ। वो नीचे कूदने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ ये फिर से वही माया है, पर इस बार ये माया इतनी शक्तिशाली थी कि उसे गुड़िया के रोने की गंध तक आ रही थी। ये झूठ है, ये झूठ है। मोहन ने खुद को झकझोरा। उसने अपनी हथेली पर कुल्हाड़ी की नोक से एक छोटा सा कट लगाया।
शारीरिक दर्द ने उसके दिमाग को वास्तविकता से जोड़ दिया। जैसे ही दर्द हुआ, नीचे का दृश्य बदल गया। वो कोई नदी नहीं थी, बल्कि जहरीले कांटों की एक गहरी झाड़ी थी। उसने संभल कर पुल पार किया। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा, पुल चरमराहट के साथ टूटकर खाई में गिर गया। अब राजा के सैनिक पीछे रह गए थे, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। पर्वत की चोटी पर पहुंचते पहुंचते मोहन का शरीर जवाब दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों से खून रिस रहा था। पर तभी उसकी नजर सामने पड़े दृश्य पर गई और उसकी सारी थकान मिट गई। सामने एक विशाल मैदान था, जिसके बीचों बीच रजत वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष ऐसा था जैसे उसे शुद्ध चांदी से ढाला गया हो। उसके पत्ते शीशे की तरह पारदर्शी थे, जो आपस में टकराने पर मधुर संगीत पैदा कर रहे थे। वृक्ष के चारों ओर एक अलौकिक नीली धुंध छाई हुई थी और उसी वृक्ष की जड़ों के पास उगी हुई थी जीवन पर्णी, चमकती हुई हरी पत्तियां जो इस अंधेरे में भी सूरज की तरह दमक रही थीं। जैसे ही मोहन उसकी ओर बढ़ा, एक भयानक गर्जना हुई। जमीन से धुआं उठा और एक विशाल साया बनकर सामने खड़ा हो गया। ये वनदेव कालेश्वर का रक्षक रूप था। रुक जा मानव, इस वृक्ष को छूने का साहस केवल वही कर सकता है जिसने कभी किसी जीवित वस्तु को हानि न पहुंचाई हो। तू तो लकड़हारा है, तेरे हाथों पर हजारों पेड़ों का श्राप है। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। हाँ, मैं पापी हूँ। मैंने अपनी आजीविका के लिए वन को काटा है, पर आज मैं यहाँ लेने नहीं, मांगने आया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी जान ले लें, पर इस बच्ची के लिए दवा दे दें। कालेश्वर का साया और बड़ा हो गया। बलिदान के बिना न्याय नहीं होता मोहन। तुझे इस वृक्ष को अपनी कुल्हाड़ी से एक वार करना होगा। यदि तेरा उद्देश्य पवित्र हुआ तो अमृत निकलेगा। यदि मन में लेश मात्र भी स्वार्थ हुआ तो तू पत्थर का बन जाएगा। मोहन ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। वो वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर गुड़िया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। तभी पीछे से एक तीर आया और मोहन के कंधे में लगा। हाथ मत लगाना लकड़हारे, ये वृक्ष अब राजा अजय वीर का है। मंत्री शत्रुघ्न अपने सैनिकों के साथ ऊपर पहुंच चुका था। मोहन कंधे के दर्द से तड़प उठा। सैनिक उसे घेर चुके थे। तांत्रिक कालाग्नि आगे बढ़ा और नीचता से हंसा। मूर्ख लकड़हारे, तूने हमारे लिए रास्ता साफ किया। अब तू मरेगा और इस वृक्ष का रक्त हमें अमर बनाएगा। राजा अजय वीर भी वहां पहुंच गए थे। उनकी आंखों में पुत्र का मोह था, पर विवेक मर चुका था। मोहन, पीछे हट जाओ, हमें केवल ये वृक्ष चाहिए। मोहन ने दांत पीस कर तीर निकाला। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदल गया था। महाराज, ये जंगल राजाओं की जागीर नहीं है, ये उन लोगों का है जो इसे प्यार करते हैं। आप यहाँ अमर होने आए हैं, मैं यहाँ अपनी बेटी को बचाने आया हूँ। देखते हैं जंगल किसका साथ देता है। मोहन ने पूरी शक्ति से कुल्हाड़ी घुमाई और रजत वृक्ष की जड़ के पास से पार किया। जैसे ही मोहन की कुल्हाड़ी रजत वृक्ष की छाल से टकराई, वह धातु की लकड़ी से टकराने की आवाज नहीं थी। वह ऐसी गूंज थी जैसे किसी मंदिर का विशाल घंटा बजा हो। वृक्ष से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र था कि मंत्री शत्रुघ्न और उसके सैनिक अपनी आंखें मलते हुए पीछे हट गए। प्रकाश की उस पुंज के बीच से एक आकृति उभरी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में सदियों का क्रोध और करुणा एक साथ समा। किसने मुझे मेरी निद्रा से जगाया? उसकी आवाज पहाड़ियों में संगीत की तरह गूंजी, पर उसमें एक चेतावनी भी थी। तांत्रिक कालाग्नि, जो अब तक अंधेरे का स्वामी बना फिर रहा था, घुटनों के बल गिर पड़ा। देवी, मैं कालाग्नि हूँ। मैंने आपको मुक्त करने के लिए इस बलि को यहाँ लाया है। अब मुझे अमरता का वरदान दें। अप्सरा चित्रांगदा रजत वृक्ष की रूह ने तांत्रिक की ओर घृणा से देखा। लालच की गंध हवा को जहरीला बना रही है। तुम अमरता मांगते हो, जबकि तुम्हारा हृदय सड़ चुका है। फिर उसने मोहन की ओर देखा, जो जमीन पर गिरकर कराह रहा था। उसका हाथ अब भी कुल्हाड़ी पर था। और तुम लकड़हारे, तुमने इस पवित्र देह पर प्रहार किया। मोहन ने बड़ी मुश्किल से नजरें उठाई। देवी, मैं अपराधी हूँ, पर मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। मेरी बेटी मृत्यु की दहलीज पर है। मुझे न अमरता चाहिए न सोना। मुझे बस उस जीवन पर्णी की एक पत्ती चाहिए, जिससे मेरी पुत्री को जीवन दान मिल सके और वो स्वस्थ हो जाए। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। चित्रांगदा कुछ पल मौन रही। जीवन पर्णी प्रेम से पल्लवित होती है, लहू से नहीं। पर तुम्हारे प्रहार ने वृक्ष को नहीं, बल्कि उस श्राप को चोट पहुंचाई है, जिसने मुझे यहाँ कैद कर रखा था। मंत्री शत्रुघ्न ने देखा कि अफसर हाथ से निकल रहा है।
उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और कहा, अमरता मिले ना मिले, ये खजाना और ये जादुई जड़ी बूटी राजा की होगी। सैनिकों, इस लकड़हारे को खत्म कर दो और वो पौधा उखाड़ लो। सैनिकों ने मोहन पर हमला कर दिया। मोहन घायल था, पर वो एक पिता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक घायल शेर की तरह दहाड़ा। जब तक मेरी सांस चलेगी तुम इस दवा को छू भी नहीं पाओगे। मोहन चिल्लाया। जंगल में लोहे से लोहा टकराने लगा। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी काटने में बिताई थी। उसकी भुजाओं में गजब की ताकत थी। उसने पहले 2 सैनिकों के वार को अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे पर रोका और उन्हें पीछे धकेल दिया, पर वो अकेला था और सैनिक अनेक। राजा अजय वीर चिल्लाए, नहीं रुको, ये सब गलत हो रहा है। पर मंत्री शत्रुघ्न अब राजा के नियंत्रण में नहीं था। महाराज, आप कमजोर हैं। अगर राजकुमार को बचाना है तो हमें ये सब करना ही होगा। अचानक जमीन कांपने लगी। चित्रांगदा ने अपना हाथ हवा में लहराया। नीलगिरी, अपने शत्रु को पहचान। पेड़ों की जड़ें, जो अब तक शांत थी, अचानक जिंदा हो गई। वे जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह सैनिकों के पैरों में लिपट गईं। चीख पुकार मच गई। सैनिक अपनी तलवारों से जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे, पर वे जड़ें पत्थर जैसी सख्त थीं। तांत्रिक कालाग्नि ने अपनी झोली से काली राख निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। काली शक्तियों, इस वन की चेतना को बांध लो। हवा में काली धुंध छाने लगी, जो चित्रांगदा की नीले प्रकाश को निगलने लगी। तभी चित्रांगदा की आवाज मोहन के मन में गूंजी। लकड़हारे, तांत्रिक के पास एक ताबीज है जो उसकी शक्तियों का केंद्र है। उसे नष्ट करो, वरना ये पूरा वन आज जल जाएगा। मोहन ने अपनी पीड़ा को भुला दिया। वो तांत्रिक की ओर झपटा। मंत्री शत्रुघ्न ने उसका रास्ता रोकना चाहा, पर मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उसके सिर पर प्रहार किया और उसे किनारे फेंक दिया। तांत्रिक और मोहन के बीच अब बस कुछ ही फीट की दूरी थी। तांत्रिक ने एक जलती हुई खोपड़ी मोहन की ओर फेंकी। मोहन ने हवा में ही उसे कुल्हाड़ी से काट दिया। वो तांत्रिक के गले लग गया और उसके गले से वो काले पत्थरों वाला ताबीज खींच लिया। इसे छोड़ दो। तांत्रिक चिल्लाया। उसकी आवाज अब मानवीय नहीं रही थी। मोहन ने ताबीज को जमीन पर रखा और अपनी कुल्हाड़ी की पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक का शरीर धुएं में बदलने लगा। काली धुंध छट गई। मैदान में सन्नाटा छा गया। सैनिक भाग चुके थे। तांत्रिक राख बन चुका था और मंत्री शत्रुघ्न अचेत पड़ा था। राजा अजय वीर घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। तभी राजा ने सिसकते हुए कहा, देवी, मैं अपने पुत्र के मुंह में अंधा हो गया था। मैंने एक मासूम पिता की जान जोखिम में डाली। मुझे दंड दें। चित्रांगदा मोहन के पास पहुंची। मोहन अब पूरी तरह निढाल हो चुका था। मोहन, तुमने वन की रक्षा की है। जीवन पड़नी तुम्हारी है, पर क्या तुम जानते हो कि इसका मूल्य क्या है? मोहन ने कांपते हाथों से दवा की ओर इशारा किया। चाहे जो भी हो, मेरी गुड़िया की जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं है मेरे लिए। बस मेरी गुड़िया बच जाए। चित्रांगदा ने एक गहरी सांस ली। ये जड़ी बूटी केवल एक ही जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकती है, पर तुम्हारे घाव गहरे हैं। अगर तुम इसे अपनी बेटी को देते हो तो तुम इस वन का हिस्सा बन जाओगे। तुम कभी अपने घर नहीं लौट पाओगे। तुम्हें वन रक्षक बनकर यहाँ सदा के लिए रहना होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे राधा का चेहरा याद आया, उसकी हंसी, उसका इंतजार। क्या वो ठीक रहेगी? हाँ, वो और राजा का पुत्र दोनों स्वस्थ होंगे, पर तुम्हें यहाँ एक पेड़ की तरह जमना होगा जो सदियों तक इस वन की रक्षा करेगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक पिता के लिए उसकी संतान का जीवन ही उसका पुनर्जन्म है। मुझे स्वीकार है। महाराज, इसे लेकर जाएं। आधा राजकुमार को दें और आधा उस गांव की बच्ची को। ये मोहन का दान है। राजा ने कांपते हाथों से वो अर्घ लिया और कहा, और मोहन का क्या होगा? मोहन अब नीलगिरी का हृदय है। जैसे ही राजा वहां से प्रस्थान करने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मोहन का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। उसके पैरों की जगह जड़ें निकल रही थीं और उसकी कुल्हाड़ी एक चमकते हुए पत्थर में तब्दील हो गई थी, जो अब वन का रक्षक स्तंभ था। तभी मोहन ने कहा, देवी चित्रांगदा, क्या मैं कभी अपनी राधा को छू सकूंगा? क्या मैं अपनी गुड़िया को देख सकूंगा कि वो हंस रही है या रो रही है?
चित्रांगदा ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब आंसू नहीं बल्कि गोंद जैसा तरल पदार्थ था। मोहन, तुमने अमृत को चुना है। अमृत का अर्थ है शाश्वत होना, और शाश्वत होने के लिए वर्तमान का मोह छोड़ना पड़ता है। तुम उन्हें छू नहीं सकोगे, पर जब हवा चलेगी और उनके बालों को छुएगी तो वो तुम्हारा स्पर्श होगा। जब वे जंगल की ओर देखेंगी और उन्हें शांति मिलेगी तो वो तुम्हारी मुस्कुराहट होगी। मोहन का धड़ अब पूरी तरह छाल से ढक चुका था। उसकी कुल्हाड़ी जो उसके पास पड़ी थी धीरे धीरे नीली रोशनी सोखने लगी और एक विशाल रक्षक स्तंभ बन गई। तो यही मेरा भाग्य है। राजा अजयवीर जब पर्वत से नीचे उतरे तो उनकी आंखों में वो अहंकार नहीं था जो लेकर वे आए थे। उनके हाथों में वो पीतल का पात्र था जिसमें 2 जिंदगियों का सार और एक पिता का बलिदान बंद था। महल पहुंचते ही उन्होंने आधा अर्घ राजकुमार को पिलारा। राजकुमार की नीली पड़ चुकी शिराएं फिर से लाल होने लगी और उसने गहरी नींद के बाद आंखें खोल दी। रानी यशोदा खुशी से बिलख पड़ी, पर राजा की आत्मा अब भी सोनपुर की उस झोपड़ी में अटकी थी। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री को कारागार में डाल दो और मेरे रथ को अभी तैयार करो। हमें अभी ही सोनपुर की ओर जाना है। जब राजा सोनपुर पहुंचे तो भोर होने वाली थी। मोहन की झोपड़ी के बाहर राधा अब भी उसी जगह बैठी थी जहां मोहन उसे छोड़कर गया था। वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। राजा ने पात्र राधा की ओर बढ़ाया। ये लो देवी, तुम्हारे पति ने पूरे नीलगिरी को जीत लिया है। ये तुम्हारी बेटी का जीवन है। सोनपुर में गुड़िया तो ठीक हो गई। पर गांव वालों का नजरिया बदल गया। लोग मोहन को जादूगर या शापित मानने लगे। गांव के मुखिया ने उसके घर के बाहर चिल्लाकर कहा, राधा, तेरा पति उस शापित जंगल में गया और